हेलो एवरीवन, देखिए हम लोग सीखेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में कि आइडियल वोल्टेज सोर्स हम लोग किसको कहें। अगर सपोज कीजिए कि कोई इस तरीके का एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक, कोई ऐसा वोल्टेज सोर्स है, ठीक, और किसी भी तरीके का इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण ड्रॉप नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना। आइडियल वोल्टेज सोर्स किसको कहेंगे कि अगर ये वोल्टेज सोर्स है और यहां जो टर्मिनल पोटेंशियल है यानी कि V जो है तो इसके बीच में किसी भी तरीके का ड्रॉप नहीं है, यानी कि इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू, इंटरनल रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स। यानी कि अगर हम EMF का इक्वेशन लिखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि VS माइनस V इक्वल्स टू क्या है, 0 है। यानी कि VS इक्वल्स टू है V के, मतलब जो सोर्स का वोल्टेज है वही टर्मिनल का वोल्टेज है, तो उसको हम लोग कहेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ पता है आपको कैसा बनेगा। अगर हम ग्राफ बनाएं किसके बीच में, तो वोल्टेज सोर्स और IS यानी करंट के बीच में। ये मान लीजिए कि इसमें जो करंट बह रहा है वो क्या है, IS। तो IS और VS के बीच में अगर ग्राफ हम बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ये मान लीजिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे हमने करंट को रखा यानी IS को, और इसको VS को, तो एक स्ट्रेट लाइन हमको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कि भाई ये तो ठीक है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एक्चुअली में कैसा होगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैसा होगा। तो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले इंटरनल रेसिस्टेंस रहेगा, इंटरनल रेसिस्टेंस का मामला है। तो देखिए मान लीजिए ये कोई इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक, ये सोर्स का वोल्टेज है, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। यहां जो टर्मिनल है इस पे जो वोल्टेज है वो क्या है, तो V है, ठीक, ये क्या है, तो R है, यानी कि रेसिस्टेंस इसका। तो ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसको हमने कहा कि R in है, ठीक, ये VS। अब यहां पे करंट जा रहा है, मान लीजिए IS, सप्लाई के कारण जो करंट जा रहा है वो क्या जा रहा है, IS जा रहा है। हम यहां पे अगर KVL का इक्वेशन लिखें, अगर यहां पे हम KVL का इक्वेशन लिखें तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इस सर्किट के लिए। देखिए हम लोग क्या ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या चीज, तो VS, ठीक, माइनस IS इंटू R in, ठीक, और ये वाला वोल्टेज यानी कि माइनस V इक्वल्स टू क्या होगा, 0। KVL क्या कहता है, किसी भी लूप के अंदर जो समेशन ऑफ वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये KVL कहता है। अब यहां से अगर हम V निकाले, ये टर्मिनल वोल्टेज V निकाले तो क्या लिख सकते हैं V के लिए, तो V के लिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू, ये वाला चला जाएगा उस तरफ, तो VS माइनस IS इंटू R in। अब देखने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए ये R in का वैल्यू, अगर ये R in का वैल्यू बढ़ता है तो क्या होगा, ये टोटल क्वांटिटी बढ़ेगा, और ये टोटल क्वांटिटी बढ़ेगा तो ये वाला क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि अगर मान लीजिए R in को आप बढ़ाते हैं तो इसका मतलब V क्या होगा, कमेगा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा टर्मिनल पोटेंशियल उतना क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो ये जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा ये क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इससे ये माइनस होगा, ठीक। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा, अगर मान लीजिए हम लोग ग्राफ बनाएं किसके बीच में, तो IS और किसके बीच में ग्राफ बनाएंगे, तो IS और किसके बीच में, V के बीच में, टर्मिनल पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाएंगे, V के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए इससे पहले हम लोग VS लिखते थे, तो VS या V in पहले वाले केस में, आइडियल वाले केस में क्या था, इक्वल था। अब यहां हम अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये देखिए, एक तो VS के लिए हमने एक कांस्टेंट लाइन बनाया था पहले, VS के लिए, ठीक है ना, इससे पहले ग्राफ बनाया था। अब क्या होगा कि VS तो वैल्यू है, लेकिन जैसे जैसे ये वाला बढ़ेगा, ठीक है ना, ये वाला बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा कि ये क्वांटिटी इस तरीके से घटना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप R in को बढ़ाएंगे, मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, V की वैल्यू कम होगी, ठीक। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ क्या होगा, डिक्लाइन करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, ग्राफ डिक्लाइन करेगा, ठीक। एक ऐसा डाउनवर्ड्स आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं इसको,
मतलब इस तरीके का। क्लियर? तो समझ में आया हम लोग को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में और आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में। ओके, थैंक यू।